हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रामा बाइट्स। एंड एज यूजुअल हमारे पास आज भी काफी इंटरेस्टिंग न्यूज होने वाली है, तो वीडियो के अंदर देखना। वेल लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुनावर फारूकी के बारे में। उनकी रिसेंट शो द सोसाइटी ने 1 करोड़ व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। 10 मिलियन व्यूज यानी कि 1 करोड़ व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। एंड नॉट ओनली दिस, इट इज ट्रेंडिंग नंबर 1 रियलिटी शो इन इंडिया एंड हैज टक 4 ट्रेंडिंग शोज इन इंडिया। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं शुभंकर मिश्रा के बारे में। तो रिसेंटली उन्होंने अपने चैनल पर एबी डिविलियर्स के साथ पॉडकास्ट रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने काफी सारी चीजों के बारे में बात करी, इंक्लूडिंग आरसीबी आईपीएल विन। वेल टॉकिंग अबाउट मैक्सन, तो उन्होंने अपने रीसेंट ट्वीट में लिखा कि इंडिया पाकिस्तान को करप्शन के मामले में टक्कर दे रही है, और साथ ही में कहा कि अगर तो आप लोग अमीर हो तो जल्दी ही इंडिया छोड़ दो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। वेल जैसे कि रिसेंटली ट्रम्प ने इंडिया पर 25% टैरिफ लगा दिया था, इंक्लूडिंग ऑल द ट्रेड्स, और इंडिया को डेड इकोनॉमी बोला। इसमें बहुत सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग ऑपोजिशन पार्टी ने, इंडिया को सपोर्ट किया था, बट राहुल गांधी इसको एक्सेप्ट करके बोलते हैं ट्रम्प की कोई गलती नहीं है, इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। इसी पर रिप्लाई करते हुए देशभक्त ने उनको क्रिटिसाइज किया उनकी लेटेस्ट वीडियो में, जिसे एक छोटा सा क्लिप आप लोग देख सकते हैं। राहुल गांधी ने तो ट्रंप के साथ हाँ में हाँ मिला दिया, ट्रंप की बातों का समर्थन किया कि कहा तो ठीक ही तो कह रहा है ट्रंप। सबको यह पता है कि हमारी इकोनॉमी डेड है, बस प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर को छोड़कर। मैं बोलूंगा कतई ही नहीं, हमारी इकोनॉमी डेड नहीं है। लेकिन हमें यह बात भी समझना होगा, मानना होगा कि हमारी जो विशाल जनसंख्या है वो हमें 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाती है, ना कि हमारी आर्थिक शक्ति जो दूसरे देशों को हमारे सामने झुकने के लिए मजबूर कर दे। हमारे पास जनसंख्या है लेकिन नौकरियां मर चुकी हैं। 100 करोड़ देशवासियों के पास जरूरतें से ज्यादा खरीदने के लिए 2 पैसे नहीं है, डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस करने के लिए पैसे नहीं है। हमारे देश में लोगों को रहने की इच्छा जो है वो मर चुकी है। भारत दुनिया में नेट मिलीनियर माइग्रेशन में नंबर 1 हो चुका है, पलायन हो रहा है मिलीनियर्स का। जो देशभक्त हैं वो जानते हैं उन्हें क्या करना है, वो तो काम पर लग जाएंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। सवाल यह है कि जो अंधभक्त है वो क्या करेगा। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया सच में डेड इकोनॉमी है, इवन आफ्टर बीइंग 4th लार्जेस्ट जीडीपी? वेल अब बात करते हैं अभिनव के बारे में। तो रिसेंटली अभिनव ने रीजन बताया दैट क्यों उन्होंने एसएससी एग्जाम स्कैम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अभी तक नहीं बनाया। तो बेसिकली वो बोलते हैं जब हम किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो डालते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमें क्रिटिसाइज करते हैं, हेट देते हैं, लेकिन जब इनके रिलेटेड बात आती है तो ये सारी चीजें डिलीट कर देते हैं और हमसे सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। हम लोग सपोर्ट देने के अगेंस्ट नहीं है, बट इजंट इट इमैच्योर? तो इसके बारे में उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में क्या कहा आप लोग देख सकते हैं। बट इसी के साथ बात कर लेते हैं धोनी सर के बारे में। तो आज के इवेंट में उन्होंने अपने आईपीएल फ्यूचर पर अपडेट दिया। उन्होंने कहा दैट मुझे 5 साल क्रिकेट खेलने का टिक मार्क मिल गया है, लेकिन सिर्फ आई साइड का। डॉक्टर ने बॉडी क्लियर नहीं की, मैं सिर्फ आंखों से क्रिकेट खेल सकता हूँ। वेल अब बात करते हैं आमिर खान के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैक्सिमम मूवीज थिएटर में रिलीज होने के बाद ओटीटी पर रिलीज करी जाती है, बट देन आमिर खान ने अनाउंस कर दिया है दैट आज से वो अपनी सभी मूवीज ओटीटी पर रिलीज नहीं करेंगे, बिकॉज उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है विद द नेम आमिर खान टॉकीज, एंड इसी पर अपनी वो सभी मूवीज रिलीज करेंगे आफ्टर कास्टिंग इनटू सिनेमास। फिलहाल उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है आफ्टर अपलोडिंग इस फिल्म सितारे जमीन पर। बट ऑफ कोर्स ये फ्री नहीं होगा, बिकॉज इसका प्राइस 100 रुपीज रखा गया है। लेकिन हमारी अगली न्यूज आ रही है हनी सिंह की तरफ से। तो हनी सिंह ने अपना न्यू सॉन्ग माफिया को अनाउंस कर दिया है, जो कि उनके नेक्स्ट एल्बम ग्लोरियस डेज का ही पार्ट होने वाला है। इतना ही नहीं, इस सॉन्ग में उनके साथ नरगिस फाकरी भी होने वाली है। जैसे इसकी रिलीज डेट आती है आई विल लेट यू नो। बदन बात कर लेते हैं अमेरिका के बारे में। तो जैसे कि उन्होंने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया था, तो उसके बाद यूएस मार्केट में $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का क्रैश देखने को मिला। हम बात करते हैं एक अनफॉर्चुनेट न्यूज के बारे में, जो कि है यूपी के गोंडा डिस्ट्रिक्ट से। वेल 15 लोग पृथ्वीनाथ मंदिर के लिए कार लेके निकले थे, लेकिन रास्ते में दुर्घटना के कारण उनमें से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पर्टिकुलर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी सर ने अपना दुख व्यक्त किया। वहीं बात करें एमईवी बंटाई की, तो एमईवी ने अपने यूट्यूब चैनल पर 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि ऑफ कोर्स पूरे डीएचएस कम्युनिटी के लिए काफी प्राउड की बात है। लेकिन बात करते हैं केआरके के बारे में। तो उन्होंने अपने रीसेंट ट्वीट में कपिल शर्मा का एक फोटो शेयर करते हुए कहा भाई पानी के अंदर मत जाना, विग उतर जाएगी। वेल अब बात करते हैं शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो एक सीनियर आर्मी ऑफिसर और स्पाइस जेट स्टाफ के बीच फाइट हो गई। बेसिकली श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक सीनियर आर्मी ऑफिसर का लगेज वेट 16 kg था, जो कि ऑफ कोर्स परमिट लिमिट से ज्यादा था, एंड इसी वजह से स्पाइस जेट ने उनसे एक्स्ट्रा चार्ज मांगा। नाउ इस डिस्कशन के दौरान सीनियर आर्मी ऑफिसर ने गुस्से में आकर स्टाफ मेंबर को पीटा। बट इन टॉकिंग अबाउट लेटेस्ट अपडेट, तो एयरलाइन की तरफ से आर्मी ऑफिसर के खिलाफ केस फाइल हो चुका है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को WCL के बारे में पता ही होगा, बिकॉज इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच कैंसिल कर दिया था। नाउ इसी वजह से पाकिस्तानी टीम डायरेक्टली क्वालिफाई कर गई थी फॉर द फाइनल्स टू प्ले विद साउथ अफ्रीका, जिसमें बहुत से पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया था, इंक्लूडिंग शाहिद अफरीदी। तो बेसिकली उन्होंने बोला था दैट इंडिया किस मुंह से खेलेंगे। नाउ जैसे पाकिस्तान WCL में हार चुकी है, तो सुरेश सर ने उनको एक वीडियो रिप्लाई किया, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑलराइट, आई होप यू गाइस एंजॉयड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट्स के साथ। टिल देन प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।